हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है रवि और डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करेंगे वो है सीरीज ऑफ रियल नंबर्स के बारे में। ये जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर है सीरीज ऑफ रियल नंबर का। सीरीज क्या है वो सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। पिछले क्लास में जो है हमने सीक्वेंस क्या है और सीक्वेंस के रिलेटेड और जो टर्म्स है सभी के पर हमने इंडिविजुअल लेक्चर्स बनाए हैं। तो आप वहां से जाके पहले सीक्वेंस देख लीजिए और उसके बाद जो है आप जो है सीरीज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखते हैं सीरीज क्या है, कैसे हम देखेंगे उसको, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ये जो है वो बीएससी में पढ़ाया जाता है, एमएससी में भी पढ़ाया जाता है और सीएसआईआर, आईआईटी जैम और गेट, इन तीनों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसका जो है एक ना एक क्वेश्चन तो आपको हर एक पेपर में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्लास जो है सीरीज ऑफ रियल नंबर्स पे। ओके, तो जब हम बात करते हैं सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, उससे पहले जो है हमें सीक्वेंस का थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपने सीक्वेंस नहीं देखा है तो एक बार फिर से कहूंगा कि देख लीजिए, उसके बाद ही अगर आप सीरीज को पढ़ेंगे तो अच्छे से जो है समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सीक्वेंस जो है, या सॉरी, जो सीरीज है उसका जो मेनली जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं सीक्वेंस से रिलेटेड होता है। सीरीज के जो एग्जांपल है वो सीक्वेंस के हेल्प से बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सीरीज क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस ले लेता हूँ। चलिए, जो सीरीज जो है उसके हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन समझेंगे, वो टर्म्स क्या है वो सब हम समझेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह लेता हूँ कि मान लेते हैं कि आपको जो है एक सीक्वेंस दी गई है, मैंने आपको एक सीक्वेंस दे दी। ठीक है, तो मैंने कहा सर ये जो है आपके पास एक सीक्वेंस है, मैंने ये जो है आपको यूएन एक सीक्वेंस दे दी। ठीक है, यूएन इज अ सीक्वेंस। यूएन क्या है? एक सीक्वेंस है आपके पास। अब देखिए आपके पास एक सीक्वेंस आ गया यूएन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आपके पास जो है एक टर्म, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास है। देखिए ये जो है वो कैसी होगी, U1, U2, U3, U4 एंड सो ऑन, इस तरह से होगी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसका जो टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है वो ये रहा। चलिए ये फर्स्ट टर्म आप लीजिए। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर जो फर्स्ट टर्म है उसमें सेकंड टर्म को जुड़े तो आपके पास क्या है, U1 + U2। अब मैं आपको U3 दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि इन तीनों टर्म का सम को, तो आप क्या करेंगे, U1 + U2 + U3। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फॉलो करें तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मैंने आपको एन टर्म दिया ही है तो फर्स्ट एन टर्म जो है वो 3, उन सब का अगर आप सम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इस तरह से आएगा। U1 आएगा फर्स्ट टर्म, फिर आएगा U1 + U2, फिर हमने देखा कि U1 + U2 + U3 एंड सो ऑन। पर यहाँ पे तो मेरे पास कितने टर्म्स है बच्चा, सीक्वेंस जो होती है उसमें क्या होता है, इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं और उसकी जो रेंज होती है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस में जो है इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट टर्म है, मैं मतलब कि जो मेरा U1 है उसको मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, B1 बोल सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पे जो है वो क्या है, B2 है। यहाँ पे अगर बोला जाए तो ये क्या है आपका B3 एंड सो ऑन। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो है उसको मैं कैसे कह सकता हूँ, BN कह सकता हूँ। ठीक है, पर यहाँ पे तो मेरे पास कैसे टर्म है, इनफाइनाइट टर्म से, तो मैं यहाँ पे और UN + 1 भी ऐड कर सकता हूँ, UN + 2 भी ऐड कर सकता हूँ एंड सो ऑन। तो देखा जाए तो इस तरह से हमारा एन जो है वो क्या होगा, इनफाइनाइट को टेन करेगा। ठीक है, इनफाइनाइट को टेन करेगा कि नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारा एन जो है वो बहुत बड़ा हो, दैट मीन्स अगर हमारा एन जो है वो इनफाइनाइट को टेन करे, तो जो है ये जो सम है वो क्या आएगा, दैट मीन्स हमारा ये जो सम है यहाँ पे देखा जाए तो U1 + U2 + UN, ठीक है, ये क्या आएगा जब हमारा एन क्या करेगा, इनफाइनाइट करेगा, एन टेंस टू इनफाइनाइट। दैट मीन्स ये क्या था आपका, bn था। तो bn क्या आएगा वही हमें फाइंड करना है। कब कब जब आपका एन टेंस टू इनफाइनाइट है तो bn क्या आएगा। ठीक है, तब आपका bn क्या आएगा, यही आपको यहाँ पे देखना है। तो मेरे पास क्या आया कि ये जो है, ठीक है, ये जो है अ, आपको अगर सम निकालना है कि अगर आप जब एन टेंस टू इनफाइनाइट कर रहे हैं तो क्या सम आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट आया किसका, सीरीज का, कि अगर आप सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, ऐसे करते करते अगर सीक्वेंस के जो सारे टर्म्स है उसको ऐड कर रहे हैं तो आपके जो रिजल्टिंग सम होगा वो क्या होगा, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं इनफाइनाइट सम की बात नहीं कर रहा हूँ। ये टर्म, ये जो आप देख लीजिए एक बार फिर से, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स है उनको जोड़िए, यानी कि इनफाइनाइट सम नहीं, ऐसा मैं नहीं कर रहा। कभी भी इनफाइनाइट सम होता ही नहीं है। ठीक है, सम हमेशा फाइनाइट होता है। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसमें इतना हो गया, फिर उसमें हम UN + 1 जोड़ेंगे, UN + 2 जोड़ेंगे, या सो ऑन करते जाएंगे। लास्ट टर्म आपका आ नहीं रहा है तो आप क्या करें, उसको ऐड करते जा रहे हो।
तो फिर क्या होगा, वही हमारी जो फीलिंग है, वही जो डेफिनेशन है, वही पर हमने एक डिफाइन किया है टर्म जिसको हम बोलते हैं सीरीज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज और कुछ नहीं है पर सीक्वेंस का जो है एक अलग रिफॉर्म करके हमने एक नई सीक्वेंस बनाई है। ये क्या किया है, एक नई सीक्वेंस बनाई है और उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, ये जो सीक्वेंस है उसके जो इनफाइनाइट टर्म्स है उसका सम क्या होगा उसके बारे में हम बात करें। इनफाइनाइट टर्म्स का सम, मैं ये नहीं कह रहा कि इनफाइनाइट सम, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए अब डेफिनेशन को देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आती है कि सीक्वेंस इफ यू एन बी अ रियल सीक्वेंस देन एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म u1 plus u2 plus u3 and so on written as this or simply this summation of un or summation of n plus 1 to infinite un is called an infinite series of real numbers। इनफाइनाइट बोला जाता है या फिर उसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, सीरीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज या फिर उसको क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हम जो है मुझे क्या फाइंड करना है, ये जो है ये फाइंड करना है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये सम क्या आएगा वो मुझे फाइंड करना है। पर एक्चुअली ये मेरा क्या है, ये मेरा बी एन है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट बी एन क्या है। अब बी एन तो हमारी सीक्वेंस थी, देखिए मैंने सीक्वेंस नई डिफाइन की थी, मेरी सीक्वेंस यू एन थी, उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे एक नई सीक्वेंस फॉर्म की, B1 B2 B3 ऐसे फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो ये निकल के आता है कॉन्सेप्ट, जो इसमें अभी हम B1 बोल रहे हैं, B2 बोल रहे हैं, B3, उसको हम अगर S1 S2 S3 अगर कह देते हैं तो ठीक है, मेरे पास वहां से आती है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो यहाँ पे अगर आप सीरीज को सॉल्व करना है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम या फिर इसको बोला जाता है SOPS, ठीक है। ये जो SOPS है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर जो भी इनफाइनाइट सीरीज होती है या फिर जो सीरीज होती है उसको जो है हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की हेल्प से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसको जो है इसके लिए आपको कोई टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हम अभी कुछ एग्जाम्पल में आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आपको वहां से पता भी चल जाएगा कि सर ये तो हम जो है सीक्वेंस की हेल्प से ही करें, ठीक है। ज़्यादातर जो सीरीज के क्वेश्चन है वो आप सीक्वेंस से ही कर पाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे आपको शायद टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है, तो वो भी हम वहां पे बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अप्रोच जो होगा कि SOPS या फिर जो हमने सीक्वेंस पढ़ी हुई है उसी से सॉल्व करने की क्यों ना कोशिश करें, ठीक है। देखते हैं अब, देखिए SN डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। दैट मीन्स अगर आपकी जो मैंने कहा कि ये जो है वो क्या है, सीरीज है, समेशन UN, तो इसमें तो क्या आएगा u1 plus u2 plus u3 एंड सो ऑन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट है। पर मैं अगर SN डिफाइन करता हूँ, कैसा डिफाइन करता हूँ कि जिसमें क्या है u1 plus u2 plus u3 एंड सो ऑन, दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन द गिवन फॉर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन द गिवन फॉर्म। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे आएगा इन द गिवन फॉर्म। आपको जिस भी फॉर्म में ये जो सीरीज है वो दी हुई है उसके फर्स्ट n टर्म्स का अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, SN एक सीक्वेंस मिलेगी, ठीक है, SN एक सीक्वेंस मिलेगी। तो इसका अगर मैं S1 की बात करूँ तो क्या आएगा, A1 आएगा, ठीक है। S2 की बात करूँ तो क्या आएगा, A1 plus A2। क्यों, क्योंकि मैं सॉरी U1 plus A2, यहाँ पे हम u1 लेके चलते हैं तो u1 plus a2। तो देखिए मैंने क्या कहा, SN डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर S1 है तो वो क्या आएगा, u1 आएगा, S2 है तो क्या आएगा, u1 plus a2 एंड सो ऑन। अगर हम SN बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, u1 plus u2 अप टू UN आएगा। देन हमारे पास यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे एक BN डिफाइन किया था उसी तरह से हमने सेम वही एल्गोरिथम को यूज करके हमने यहाँ पे क्या किया है, एक SN डिफाइन किया है। क्या किया है, SN डिफाइन किया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या है और कैसे हम उसको यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। देखिए दूसरी मैं आपको बहुत ही आसानी से अगर एक दे रहा हूँ डेफिनेशन, तो यहाँ पे मेरे पास क्या था डिफाइन, मैंने क्या SN इक्वल टू u1 plus u2 अप टू n। जो सीरीज थे उसके फर्स्ट n टर्म्स को हमने क्या किया, ऐड करके यहाँ पे हमने SN डिफाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरा SN जो है सीरीज ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स है तो मेरा S1 क्या होगा, S1 हो जाएगा मेरा u1, S2 मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा u1 plus u2, S3 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा u1 plus u2 plus u3। और यहाँ पे अगर मैं S4 बात करूँ तो इसी 4 टर्म्स का SN आएगा तो क्या आएगा, n टर्म का सम आएगा u1 plus u2 plus u3 plus एंड सो ऑन UN, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो मेरे पास क्या हो रहा है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे SN+1 भी आएगा, ठीक है, n+1 के बाद आएगा तो फर्स्ट n+1 टर्म्स का सम होगा। तो इसी तरह से हम जो है यहाँ पे जो डिफाइन कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, सॉरी सीक्वेंस बोलते हैं, जिसको हमने किसके हेल्प से डिफाइन किया है, इस सीरीज की हेल्प से डिफाइन किया है। दैट मीन्स हमने जो है
हमारी जो एक सीक्वेंस थी un, उसके कुछ टर्म्स को ऐड करते करते हमने s1 डिफाइन किया, s2 डिफाइन किया, s3, और ये जो टर्म्स थे उसमें इनफाइनाइट, अगर हम इनफाइनाइट टर्म्स का अगर सम करते हैं तो फिर क्या आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट एन टर्म का जो सम है उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बोलते हैं इन द गिवन फॉर्म। इन द गिवन फॉर्म में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपके पास अगर टर्म्स है कुछ जोड़ने के लिए, तो मान लीजिए मैं आपको टर्म दे रहा हूँ 1 + 1/2 -2 + 4/3 -3 प्लस हमने क्या किया 5/4 दिया, फिर -4 एंड सो, ठीक है। इतने टर्म्स में अगर आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ने के लिए पहले इसको इसको और इसको जोड़ लेंगे, दैट इज -2 -3 एंड -4। तो ये हो जाएगा हमारा -9 + 1 दैट इज -8। और फिर आप क्या करेंगे, इसको इसको और इसको जोड़ के क्या करेंगे, सम कर देंगे। पर यहाँ पे हमारे पास जो है इनफाइनाइट टर्म्स का सम करना है, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम ब्रैकेट लगाते हैं या फिर टर्म्स को यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं, तो हो सकता है उसका जो रिजल्टिंग सम हो वो उससे डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो भी हमारी सीक्वेंस हो, जो भी हमारी सीरीज होगी, उसके फर्स्ट टर्म जो है उसको हम इन द गिवन फॉर्म ही हमारी जो है एसओपीएस को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि हम जो है टर्म्स को इंटरचेंज नहीं करेंगे। अगर इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज, सॉरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज और वो सब का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो तो हम बाद में देखेंगे। अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनफाइनाइट सीरीज क्या है और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या है। तो आपके पास पहले क्या था, एक रियल सीक्वेंस थी, उसके आपने फर्स्ट टर्म को लिया, फिर क्या किया, फर्स्ट और टू टर्म्स को जोड़ा, फिर मैंने कहा भाई उसमें थर्ड टर्म को भी जोड़ी। तो इसी तरह से हम करते गए, तो हमारे पास S1 आया, S2 आया, S3 आया और सो ऑन। अगर हम Sn की बात करें तो उसमें क्या आएगा, फर्स्ट n टर्म्स का सम आएगा। और ये सम जो है वो अगर हम n टेंड्स टू इनफाइनाइट या फिर सारे टर्म जो है हमारे सीक्वेंस के उसको ऐड करें, तो वो क्या होगा, उसको हमने सीरीज कहा। और यहाँ पे जो हमने एसएन डिफाइन किया था उसको हमने क्या कहा, एसओपीएस का। अब देखते हैं कि एसओपीएस की हेल्प हमें कहाँ पे मिल सकती है। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है बिहेवियर ऑफ सीरीज। हमारा जो सीरीज है वो क्या होगा, बिहेवियर ऑफ सीरीज में हम बात करेंगे कि कन्वर्जेंट है या फिर ओसिलेटिंग है या फिर क्या है, डाइवर्जेंट है, ओसिलेटिंग फाइनाइटली है या फिर डाइवर्जेंट है या फिर ओसिलेटिंग इनफाइनाइटली है, ठीक है। तो वहां पे हम बात करेंगे। अब देखिए हमारी जो सीरीज है यूएन जो है वो कन्वर्जेंस होगी, डाइवर्जेंस होगी या फिर ऑसिलेटिंग होगी, वो एसएन पे डिपेंड करेगा। किसके पर डिपेंड करेगा, एसएन पे। और जो हमारा एसएन है वो क्या है, वो है उस सीक्वेंस के, सॉरी सीरीज के जो है फर्स्ट एन टर्म्स का क्या है, सम है। क्या है, फर्स्ट एन टर्म का सम है। तो यहाँ पे हम समझ लेंगे कि हमारा जो है सीरीज जो है वो कन्वर्ज हो, डाइवर्ज हो या फिर ऑसिलेटिंग हो, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो एसओपीएस है एसएन उस पर डिपेंड करेगा। वो कन्वर्जेस होती है, डाइवर्जेस होती है या फिर ऑसिलेटिंग होती है, तो उसी पे ही डिपेंड करेगा। तो दूसरा कहा कि ये जो है सीरीज यूएन इज कन्वर्जेंट और नॉट कन्वर्जेंट अकॉर्डिंग टू इट एसओपीएस। तो उसके एसओपीएस जो है वो कन्वर्ज हो रही है या नहीं हो रही है, उसके ऊपर ही हमारा जो है यूएन डिपेंड करेगा कि ये जो है वो कन्वर्ज होगा कि नहीं होगा। दैट मीन्स जो सीरीज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जो है वो एग्जिस्ट होगा या नहीं, हम उसी की बात करते हैं। हमारा जो सीरीज सीखने का यहाँ पे जो मेन ऑब्जर्वेशन है उसको ये नहीं है कि हम सिर्फ एग्जांपल देखें। तो उसका जो सेकंड अप्रोच ये है कि आपके पास अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तो उसको अगर आपको ऐड करना है तो क्या होगा, हम जो है उसकी ऐसे तो कर नहीं सकते कि यूएन आपने देखा फिर उसमें UN+1 ऐड करिए, तो ऐसे कोई टर्म जो है वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ठीक है, कभी भी पूरे नहीं होंगे। पर हम यहाँ पे क्या करें कि ये किस तरफ जा रहा है, जब आपका एन कहाँ पे जा रहा हो, इनफाइनाइट पे जा रहा हो, ठीक है। तो एन जब इनफाइनाइट पे जा रहा है तो ये जो सम है आपके एन टर्म्स के वो कहाँ पे जा रहे हैं, वो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। दैट मीन्स हमारा जो है क्या आएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पे अगर हम ऐसे निकाले तो यही क्या हो जाएगा, सम ऑफ यूएन, ठीक है। तो यही आपको ये अप्रोच याद रखनी है कि हम जो है सीक्वेंस जो है हमारी एसओपीएस उसकी हेल्प से ही हम क्या करेंगे, हमारी जो सीरीज है उसको कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या फिर ऑसिलेटिंग बोलेंगे। दूसरा है कि अगर लिमिट ऑफ एस एन इक्वल टू एस, मान लीजिए कि हमने जो एसओपीएस डिफाइन किया है उसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है और वो है एस, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो इनफाइनाइट टर्म की जो ये सीरीज है उसका जो सम है वो क्या आ रहा है, एस आ रहा है। देन द एस इज कॉल्ड द सम ऑफ द लिमिटिंग सम, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, लिमिटिंग सम ऑफ द सम इज सीरीज यूएन इन द गिवन फॉर्म। तो ये जो है हमारी यूएन उसको क्या बोलेंगे, वो एस पे कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हमारी जो एसओपीएस है वो एस पे कन्वर्ज हो रही है तो हमारा जो ये इनफाइनाइट सीरीज का टर्म्स है वो भी कहाँ पे होगा, एस पे कन्वर्ज हो रहा होगा, ठीक है।
दूसरा बोलते हैं कि अगर लिमिट एस एन इक्वल टू एस है द सीरीज इज कॉल्ड द सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, यहाँ पे जो है अगर आपका जो एस ओ पी एस है वो एस पे कन्वर्ज हो रहा है तो हम बोलेंगे उसको हमारा जो इनफाइनाइट सीरीज का जो टर्म था उसका क्या है, सम आपके पास है ये। अगर आपकी जो है लिमिट एस एन, अगर आपने निकाला कि सर मेरा जो लिमिट एस एन है वो इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, तो हम उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, या फिर इनफाइनाइट होनी चाहिए या फिर माइनस इनफाइनाइट पे होनी चाहिए। तो उस हम बोलेंगे कि हमारी जो सीरीज है वो भी क्या कर रही होगी, डाइवर्ज कर रही होगी। अगर हमारी एसओपीएस इनफाइनाइट पे करे तो ये भी इनफाइनाइट पे करेगी, और अगर हमारी एसओपीएस माइनस इन्फिनिटी पे करे तो ये भी कहाँ पे करेगी, माइनस इन्फिनिटी पे करेगी। तो पूरा हमने देखा कि हमारा जो भी यहाँ पे सीरीज का बिहेवियर है वो सिर्फ और सिर्फ उसके एसओपीएस पर ही डिपेंड है। ठीक है, एसओपीएस कैसा बिहेव कर रहा है उसी पे डिपेंड कर रहा है कि अगर आपका एसओपीएस कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सीरीज होगी वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ऑसिलेटिंग होगी। ठीक है, तो ये था हमने जो एसओपीएस पढ़ा है उसकी हेल्प से जो भी हम यहाँ पे निकाल सकते थे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे कि हम एसओपीएस का यूज कैसे करते हैं, या फिर हम समझेंगे कि कैसे हम इसका सम कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल्स जो मेरा है वो है, मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको देना है कि कैसे आप कर पाएंगे। तो चलिए पहले फर्स्ट एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus डॉट 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 converges to what। तो इसको जो है converges to 1। ठीक है, इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ 1 इंटू एन इंटू क्या है, n+1 है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है n वो कहाँ पे है, 1 to इन्फिनिट है, तो ये जो है वो 1 पे कन्वर्ज करेगा, ये आपको दिखाना है। तो हमारा जो है n टर्म ये जो है उसको क्या बोला जाता है, an जो है उसको, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि समेशन ऑफ an, और ये जो an है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ द सीरीज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ द सीरीज। अब हम बात करेंगे चलिए एग्जाम्पल्स के बारे में। तो हमारा जो एग्जाम्पल था वो था समेशन ऑफ 1/n इंटू n+1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे हम un को लेके चलते तो चलिए मैंने इसको बोल दिया un हमारा क्या है 1/n इंटू n+1। ठीक है, n इंटू n+1। मैं यहाँ पे आपको फुल अप्रोच दिखाऊंगा कि कैसे हम सीरीज को फॉर्म करते हैं, सॉरी सीरीज की हेल्प से कैसे हम एसओपीएस को फॉर्म करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटिंग, जो भी है वो कैसे हम डिसाइड करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से अगर देखिए मैं अगर S1 लेता हूँ तो क्या आएगा, 1/1 इंटू 2 आएगा। फिर अगर मैं S2 लेता हूँ तो क्या आएगा, 1/2 इंटू 3 आएगा। फिर अगर मैं S3 लेता हूँ तो क्या आएगा, 1/3 इंटू 4। तो इस तरह से आएगा मेरे पास। इन जनरल मुझे क्या फाइंड करना है, SN फाइंड करना है। दैट मीन्स SN मेरा हो जाएगा 1/1 इंटू 2। फिर S2 में, सॉरी हम यहाँ पे क्या करेंगे, S2 जो है मेरा, मैंने यहाँ पे सेकंड टर्म से सिर्फ लिखा है। S2 में मेरे पास क्या आएगा, S2 में मेरे पास आएगा दोनों जो टर्म्स है हमारे पास उसका हमें ऐड करना है। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म 1/2 प्लस 1 अपन यहाँ पे क्या है 2 इंटू 3। ठीक है, इस तरह से हम जो है सम्स को ऐड करते जाएंगे। S3 जब आएगा आपका तो आएगा 1/1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4। ठीक है, तो इसको जब हम SN लेंगे और SN के बाद हम क्या करेंगे कि उसको देखेंगे कि अगर हमारा n जो है वो आगे भी अगर टेंड कर रहा है, दैट मीन्स n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो हम हमारी जो सीरीज सीक्वेंस है SN वो कहाँ पे टेंस करेगी, और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारी जो सीरीज सीक्वेंस के हेल्प से जो सीरीज है वो कहाँ पे होगी। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमारा SN आएगा 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस एन सो ऑन। अगर हम करते जाए तो हमारे पास आएगा n इंटू n+1, यही होगा आपके पास SN। ठीक है, अगर आपके पास SN ये है तो हमारे पास, तो अब मुझे फाइंड क्या करना है कि लिमिट n SN क्या आएगा, मुझे ये फाइंड करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SN क्या आएगा, और उसको हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे UN बोलते हैं, या फिर हमारा जो UN। ठीक है, और ये क्या आएगा वो मुझे फाइंड करना है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ SN फाइंड करना है। दैट इज 1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 एंड सो ऑन प्लस 1/n इंटू n+1। ठीक है, मुझे यही फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे ये जो है टेलीस्कोप सीरीज है, मैंने आपको समझाया था कि जब इन दोनों टर्म्स का अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर सेम नहीं आ रहा है पर सभी टर्म्स का अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, तो आप जो है टेलीस्कोप सीरीज का यूज कर सकते, टेलीस्कोप सीक्वेंस जो है
उसका यूज कर सकते हैं। टेलीस्कोप सीक्वेंस क्या है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आप ऊपर लिख दीजिए, 2 - 1 कर सकते हैं ना आप। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक टर्म्स के लिए समझाता हूँ। 1/1/2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 - 1/1 × 2। ठीक है, इसको अगर मैं अलग कर देता हूँ तो 2/1 × 2 आएगा, -1 अपन क्या आएगा, 1 × 2। तो यहाँ से अगर 2 कैंसिल होता है तो मेरे पास 1 आएगा, और यहाँ से मेरे पास आएगा 1/2। इसी तरह से अगर आप 1/2 × 3 के बारे में बात करें तो आपके पास क्या आएगा, 3 - 2 होगा। फिर ये क्या आएगा, 2 × 3, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, +1/2। मैं आपको चलिए समझा देता हूँ। 1/2 × 3 है, तो आपके पास क्या आएगा, 3 - 2 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं 3/2 × 3 लिख रहा हूँ तो मेरे पास 3 वहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 2 × 2/2 × 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर 3 कैंसिल तो मेरे पास आया 1/2, और यहाँ से 2 कैंसिल तो मेरे पास आया 1/3। तो हमें यहाँ से मिल रहा है कि अगर इस टर्म्स को अगर हम इस तरह से लिखने की कोशिश करें कि अगर हम उसका जो टेलीस्कोप सीक्वेंस है उसका अगर हेल्प ले, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चा। ये जो है फर्स्ट टर्म को मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1/2 × 3, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम अगर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें मिलेगा कि हम जो है 1/3 को भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1/3 - 1/4 एंड सो ऑन अगर हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ से आएगा 1/n - 1/n+1 आएगा। ठीक है, यही आएगा आपके पास। देखिए, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है -1/2 और +1/2 कैंसिल हो रहा है, -1/3 और +1/3 कैंसिल, और 1/4 एंड सो ऑन करते जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 1/n जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 1 - 1/n+1 बचा है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, सॉरी, अभी यहाँ पे हमें लिमिट निकालनी है। ये हमारे पास क्या है, Sn है। अब मैं क्या करूँगा, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट पे Sn को अप्रोच करूँगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ से देखें कि लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट Sn है, वो क्या आ रहा है, वो आ जाएगा आपके पास लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट 1 - 1 देखिएगा क्या आएगा, 1 - 1/n+1, 1 - 1/n+1। दैट मीन्स यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 1 हो जाएगा। माइनस अगर हम बात करें कि लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, तो ये क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हमें मिल गया 1। हमें क्या मिल गया, आप देखिएगा बच्चों, हमें ये मिल गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट अगर आप करते हैं तो आपका जो Sn है उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो यही क्या था, हमारा था सीक्वेंस सीरीज था, वो क्या था, n = 1 to इन्फाइनाइट 1/n × n+1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है SOPS यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो हमारा जो ये जो इन्फाइनाइट टर्म्स का जो सीरीज है या फिर इन्फाइनाइट सीरीज है या फिर जो सीरीज है वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो उसका SOPS है वो भी क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। इसीलिए दूसरा कहा कि ये कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, अगर वो 1 पे कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब ये भी कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, 1 पे ही कन्वर्ज करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा एग्जांपल्स की कैसे हमने सिर्फ सीक्वेंस की हेल्प से सीरीज के एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम और एग्जांपल्स को करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि हम अगर सेकंड एग्जांपल्स की बात करते हैं कि 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, तो उसके बारे में अब हम क्या कह सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल्स है वो है मेरे पास, जो सेकंड एग्जांपल्स था, सॉरी यहाँ पे, सॉरी क्या हो गया ये, चलिए, हमारा जो सेकंड एग्जांपल्स है वो क्या है, सम ऑफ हमें सीरीज फाइंड करना था। द सीरीज देखना था कि ये जो सीरीज है 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन जो है, ये जो है वो डाइवर्स करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए, ये डाइवर्स करेगी या कन्वर्स करेगी वो हम किस पे डिफाइन करेंगे, उसका जो SOPS होगा उस पे, इसका जो SOPS होगा उस पे डिफाइन करेगा। तो SOPS का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन द गिवन फॉर्म, इन द गिवन फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं। अब हमारा जो है Sn जो है वो क्या होगा, Sn को ही हम SOPS बोलते हैं। 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अगर हम निकालें तो यहाँ पे क्या है, n है। ये क्या है, फर्स्ट n टर्म का सम है।
तो हमने 10th से पढ़ा था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाय टू होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे फाइंड करना है सम, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। अगर मुझे फाइंड करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, इसके लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एस एन क्या आता है ये फाइंड करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास एस एन है, तो मैं यहाँ से लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एस एन फाइंड कर सकता हूँ। दैट मीन्स लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n इंटू एन प्लस वन बाय टू। देखिए अब ये जो सीक्वेंस है, अब आप जब n 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, और 2/2 दैट इज 1 आएगा। फिर आप 3 पुट करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 2 होगा। फिर 3 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 होगा। तो यहाँ से देखा जाए तो हमारी जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो है पर बाउंडेड अबव नहीं है। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो इन्फाइनाइट पे डाइवर्स कर रही है, ठीक है। कहाँ पे डाइवर्स कर रही है, इन्फाइनाइट पे डाइवर्स कर रही है। तो यहाँ पे हमारी जो सीरीज है 1 प्लस 2 प्लस 3, तो वो भी कहाँ पे करेगी, इन्फाइनाइट पे डाइवर्स करेगी। क्यों, क्योंकि हमने जो एसओपीएस डिफाइन किया है वो क्या करता है, डाइवर्स कर रहा है। इसलिए हमने पढ़ा है कि सर अगर आपका एसओपीएस जो है वो अगर डाइवर्स कर रहा है तो क्या होगा, अगर आपका एसओपीएस है एस एन टेंस टू इन्फाइनाइट हो रहा है तो आपकी जो सीरीज है वो भी क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। किस पे, इन्फाइनाइट पे। तो हमने ये पढ़ा है सर, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे सीरीज है वो भी क्या हो रहा होगा, डाइवर्स हो रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या अप्रोच है, कैसे हम सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल 3 के बारे में। एग्जाम्पल 3 जो है वो है हमारा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस अप टू 1 यहाँ पे ये टर्म नहीं आएगा। चलिए ये जो है वो सीरीज के फॉर्म में, इसलिए एंड सो ऑन कन्वर्ज इज टू 2। हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये जो है वो कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, 2 पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। इससे पहले जो है हम हमारा जो 6 एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करेंगे। 6 एग्जाम्पल्स क्या होता है उसके बारे में। तो देखिए दोनों एग्जाम्पल सेम है, 3 और 6। मैंने यहाँ पे आपको जो 6 एग्जाम्पल है वो होमवर्क में करने के लिए दिया है। आप जो है खुद से ट्राई जरूर कीजिए कि आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे जो है 3rd एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे सीरीज था वो क्या था, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन हमारे पास था, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है वो क्या है, 1/2 पावर, अगर हमने यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखा है तो वो 1 हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1 होता होगा, ठीक है। n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। तो इसके जो फर्स्ट n टर्म आएंगे वो क्या आएंगे, वो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है। सेकंड में 2 की पावर कितनी है, 1 है। थर्ड टर्म है उसमें कितना है, 2, जो थर्ड टर्म्स है उसमें क्या है 2 पावर है। दैट मीन्स जितना टर्म्स है उसके क्या है, एक कम है, ठीक है। S2 देखा जाए तो 1 प्लस 1/2 था। अगर S3 देखा जाए तो क्या था, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1। यहाँ से क्या आएगा 2 माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पावर 3 माइनस 1। तो सिमिलरली अगर हम SN के लिए बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, वो n टर्म्स का सम होगा 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन, दैट इज 1/2 पावर n माइनस 1, ये होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये जो है n टर्म्स है, तो हमने पढ़ा है कि जब आपका a जो है वो 1 से छोटा हो जाए, ठीक है, मॉड a जो है वो 1 से छोटा हो जाए तो उसका जो सम होता है वो क्या होता है बच्चा, वो हो जाता है सर 1 माइनस, ये किसका फॉर्मूला है, अगर बायनोमियल से भी देखा जाए तो ये होता है 1 माइनस 1/2 पावर n, दैट इज 1 माइनस 1/, ठीक है। ये होता है, यहाँ पे आपका जो a है वो क्या है 1/2 है। तो हमने सिंपली फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ से ये क्या आएगा, ये आएगा 2, यहाँ से 1/2 होगा, और ये कैसा है 1/2 पावर n। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया, SN आया है, वो है 2 इंटू 1 माइनस 1/2 पावर n। मुझे क्या फाइंड करना है, ये जो है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए मुझे SOPS जो है उसकी क्या फाइंड करनी होगी, लिमिट फाइंड करनी होगी। तो उसका लिमिट में अगर निकालता हूँ, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट SN दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या है 2 है, माइनस 1/2 पावर n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका मॉड जो है वो r1 से छोटा है, तो अगर हम लिमिट फाइंड करें r टू द पावर n, r टू द पावर 1/n, तो वो क्या होता है 0 होता है, ठीक है। ये मैंने आपको शायद सीक्वेंस में पढ़ाया होगा, अगर नहीं पढ़ाया है तो आप खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा कि जब 1 से छोटा हो रहा है तो हम उसको बायनोमियल की हेल्प से ऐसे एक्सपांड करके फिर वो देख सकते हैं कि वो कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। अगर फिर भी अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी डिस्कस कर लूंगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए तो 1/2 है, यहाँ पे क्या है 1/2 है, और उसकी पावर क्या है n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उसकी पावर है n माइनस 1। तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस लिमिट देखा जाए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये क्या है 1/2 टू द पावर
n-1। जैसा मैंने कहा कि अगर आपका n जो है वो r जो है वो 1 से छोटा है तो इसकी लिमिट जो कहाँ पे कन्वर्ज करेगी वो 0 पे जाएगी। 0 पे जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स यहाँ में प्यारा क्या है 2 आया। 2 आया तो ये जो है वो क्या है लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट Sn होता है और ये हमारे पास आया है 2। दैट मीन्स अगर हमारा एसओपीएस जो है वो कन्वर्जेंट है तो हमारी ये जो सीरीज है वो भी क्या हो जाएगी कन्वर्ज हो जाएगी और वो कहाँ पे कन्वर्ज करेगी 2 पे कन्वर्ज करेगी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। स्टूडेंट्स समझ लीजिए कि हम कैसे कह रहे हैं, ठीक है। आपको खुद से ट्राई करना है, एक दो सीक्वेंस को लेके ट्राई कीजिए और देखिए कि कैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे अब थर्ड एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। फोर्थ जो मतलब जो फोर्थ है उसके बारे में कि हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो टर्म्स है वो है 1+1/2 + 1/3, ठीक है। इसके बारे में हम जब बात करते हैं तो ये क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे हम कर सकेंगे उसको। सो मैंने यहाँ पे कहा कि मेरा जो सीरीज है वो है वन। सॉरी ये क्या हो गया बच्चों, ठीक है। देखिए मेरा जो यहाँ पे सीरीज है वो क्या है वो है 1+1/2 +1/3 +1/4 एंड सो वन, इस तरह से है। मुझे ये दिखाना है कि ये जो है वो डाइवर्जेंट होगा। अगर डाइवर्जेंट इसका मतलब क्या है ए इज डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब क्या है इसका जो एसओपीएस होगा मुझे ये शो करना है, ठीक है। सो दैट दिस इज डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो है एसओपीएस डाइवर्जेंट होगा। मैं आपको सिंपली यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ब्रीफली समझा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल करवा दिए हैं। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे और एग्जांपल्स की जरूरत है तो मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि इसका जो एसओपीएस होगा वो भी क्या कर रहा होगा डाइवर्जेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि उसको कैसे हम क्लेम कर सकते हैं कि उसका एसओपीएस जो है वो डाइवर्ज करेगा या फिर नहीं करेगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो S1 आएगा वो मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा। फिर अगर मैं S2 डिफाइन करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1+1/2। फिर मैं S3 की बात करता हूँ तो S3 मेरे पास क्या आएगा वो आएगा बच्चे 1+S3 यहाँ पे कर 1+1/2 +1/3, इस तरह से आएगा। अगर मैं यहाँ से S4 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं S4 की बात करूँ तो S4 क्या आएगा आपका वो आ जाएगा 1+1/2, ठीक है, +1/3 +1/4, ठीक है, ये होगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो 1/3 +1/4 है, ठीक है, यहाँ से जो है 3 क्या होता है <4 होता है तो 1/3 क्या हो जाएगा 1/4 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये टर्म जो है वो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा किससे 1+1/2 +1/4 +1/4 से। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक अप्रोच दिखा रहा हूँ कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका है ये जो है वो क्या हो जाएगा 1+1/2, यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स से क्या है 1/4। तो यहाँ से मेरे पास निकल के क्या आएगा वो आएगा 1+2 × 1/2। देखिए मैं यहाँ से 2 को कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, क्यों, अभी उसका हमें यूज करना है। वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाऊँ। जब आपके पास S4 था तो आपके पास क्या है ये है आपका क्या है S4 है, ठीक है, ये क्या है आपका S4। अब मैं S8 लेके चलता हूँ, क्या लेके चलता हूँ S8, वो क्या होगा वो होगा 1+1/2 +1/3 +1/4 1/5 +1/6 +1/7 +1/8, ये होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो टर्म्स है उसके लिए तो मैं 4 वाला यही जो है मैंने यूज किया वही करूंगा। 5 6 7 और 8 है उसके लिए मैं क्या करूंगा 8 का जो है उसको यूज करूंगा। दैट मीन्स 5 जो है वो लेस देन होता है 8 से, तो 1/5 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा 1/8 से। दैट मीन्स ये जो है यहाँ पे इक्वल ना आते हुए क्या आएगा, अगर मैं यूज कर रहा हूँ इनइक्वालिटीज को तो यहाँ पे मेरे पास आएगा ग्रेटर देन। क्या आएगा बच्चा ग्रेटर देन, किससे बड़ा हो जाएगा वो देखिए 1+1/2। यहाँ पे तो ये क्या है 1/4 को अगर 1/3 को अगर 1/4 से रिप्लेस करते हैं। दूसरा हम क्या करें कि 1/5 जो है उसको भी 1/8 से रिप्लेस करें। यहाँ पे जो है 1/6 उसको भी 1/8, 1/7 को भी 1/8 और 1/8 तो था ही, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि ये जो है S8 वो ग्रेटर देन हो जाएगा, किससे हो जाएगा बच्चा देखिए 1+1/2। यहाँ पे 1/4 + 1/4 कितनी बार है वो 2 बार है, तो 1/4 प्लस यहाँ पे हम देखें कि 4 इंटू क्या आएगा वो आएगा 1/8 + 1/8 + 1/8 प्लस क्या आएगा 1/8। तो यहाँ से ये क्या है 1 + 1/2 है, ठीक है। 1 प्लस क्या है 1/2 है। यहाँ पे 2 इंटू क्या है देखा जाए 2 इंटू क्या है 1/4, दैट मीन्स 2 इंटू क्या है 1/2 है। यहाँ से भी हम देखें तो 4
से 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 4 टाइम्स 1/2 आएगा, ठीक है। 4 टाइम्स क्या आएगा, 1/2 आएगा। देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये क्या है हमारे पास 1+1/2 था, ठीक है। 1+1/2 था, यहाँ से एक और 1/2 आएगा, ठीक है। ये एक और 1/2 यहाँ से आएगा, और देखा जाए तो यहाँ से 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। आएगा कि नहीं बच्चा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चला है कि मेरा S8 है, जो क्या है कि S8 जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से S8 इज ग्रेटर देन 1+4 इंटू क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ से मेरे पास 2 था, और यहाँ से कितने, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से क्या है, 4 है, तो 4 टाइम्स क्या है, 1/8 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 2 जा 1/8, यहाँ से भी 4 2 जा 1/8 हो जाएगा, 4 2 जा 1/8, 4 2 जा 1/8, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे एक 2 बार 4, तो मैं सिर्फ यहाँ पे इसी को कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इससे भी बड़ा हो जाएगा। ये जो टर्म्स है वो पूरा इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे अगर 4 को ही ले रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स को ही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, 3 आएगा, क्यों, देखिए यहाँ पे क्या है मेरा 2 टाइम्स 1/2 है, यहाँ पे क्या है मेरा 4 टाइम्स 1/2 है, ठीक है। 2 टाइम्स 1/2 प्लस 4 टाइम्स 1/2, फिर बाद में भी एक 1/2 है, तो ये जो सारा टर्म्स है वो सिर्फ 1+3 इंटू 1/2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, ये आप मुझे बताइए, होगा ना, ठीक है। तो ये हो रहा है। अब हम बात करें कि देखिए, अगर फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे ये समझा देता हूँ कि मेरा यहाँ पे क्या है, 1+1/2 है और 2 इंटू 1/2 है, तो ये इतने टर्म्स, ये पूरा जो सम है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो ऐड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि मेरे पास क्या था, 1+1/2 था, फिर 2 इंटू 1/2 किया मैंने, फिर क्या किया, 2 इंटू 1/4 किया था, सॉरी 2 इंटू 1/4, फिर 4 इंटू क्या था, 1/8 1/8 1/8 और 1/8 था। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव टर्म्स है और उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, पर यहाँ से इसका आंसर देखा जाए तो वो क्या आता है, 1/2, और यहाँ से क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, फिर 1/2 आएगा। और फिर हम देखा जाए तो यहाँ से क्या है, ये 4 टाइम्स क्या है, 1/8 है, 4 टाइम्स क्या है, 1/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2, दैट मीन्स 4 इंटू 1/2 होगा, ठीक है। 4 इंटू 1/2, तो यहाँ पे भी क्या है, 4 इंटू 1/2, तो ये जो है वो पूरा 1+3 इंटू 1/2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं पे हम यही दिखाना चाहते हैं कि ये जो पूरा टर्म्स है वो 1+3 इंटू 1/2 होगा, दैट मीन्स एसिड जो है वो हमारा 1+3 इंटू 1/2 से बड़ा हो रहा है। तो सिमिलरली अगर आप चाहे तो ऐसा S6 के लिए भी देख सकते हैं कि अगर आप S6 की बात करें, तो अगर आप X16 की बात करें तो वो आपका जो है 1+4 इंटू 1/2 से बड़ा होता जाएगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पे हमने क्या लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने S2 लिया था, ठीक है, S2 लिया था, वो क्या है हमारा 1+1/2 आया। फिर मैंने क्या किया, S4 किया, S4 जो है वो 1+2 इंटू 1/2 से बड़ा है। फिर मैंने क्या किया, S8 किया, वो जो है वो 1+3 इंटू 1/2 से बड़ा है। मैंने यहाँ पे 3 क्यों किया है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। 3 सर आपने क्यों लिया, पूरा टर्म्स क्यों नहीं लिए। और जो हमारा X16 है वो आएगा 1+4 इंटू 1/2। अब देखिए यहाँ पे जो 4 है मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 2² लिख सकता हूँ, तो ये हमारा क्या है, S2², ठीक है। यहाँ पे जो 8 है उसको मैं 2³ लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या है 2⁻3, और यहाँ पे हम X16 की बात करें तो मैं उसको 2⁻4 लिख सकता हूँ। तो इसी 4 को मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी 3 को मैंने यहाँ पे लिखा है, क्यों, क्योंकि अगर मुझे अगर S2n की बात करनी है कि हमारा जो S2n है वो क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ से सिंपली कह सकता हूँ कि वो जो है हमारा 1+n इंटू 1/2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सीक्वेंस के टर्म्स जो है वो 1+n/n/1/2 से बड़े हैं। दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट देखूँ S2n, तो ये तो क्या आएगा, ये इससे बड़ा, पर यहाँ पे ये जो है वो कहाँ पे, इनफाइनाइट पे ही कन्वर्ट करेगी। जैसे n जो है हमारा बड़ा होता जाएगा, वैसे ही हमारी ये जो सीरीज सीक्वेंस है 1+n/2 वो भी क्या होगी, इनफाइनाइट पे जाएगी, इनफाइनाइट पे जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर और इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट प्लस n इंटू 1/2, ठीक है। यहाँ पे ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट से अगर जा रही है तो हमारी S2n भी क्या जाएगी, इनफाइनाइट पे जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो S2n है वो कैसी सीक्वेंस थी, S2n जो है वो कैसी है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। अनबाउंडेड कैसी है, बट अबव है, अनबाउंडेड अबव, क्यों, क्योंकि बाउंडेड बिलो तो है ही है, क्यों है, देखिए हमारा S1 क्या था, 1 था, फिर उसके बाद हम जैसे जैसे बढ़ते चले गए तो हमारे पास ये टर्म्स आया, तो मुझे देखा कि हमारी जो हमने SN डिफाइन की थी SOPS
वो कैसे सीक्वेंस है, वो डाइवर्जेंट है और वो इनफाइनाइट पे डाइवर्ज कर, दैट मीन्स हमारा जो सम था एन टर्म का सम जो था यू एन, ठीक है, 1/n, वो भी कैसा है, वो डाइवर्जेंट है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा ये जो सीरीज है, सीरीज ऑफ 1/n, वो कैसी है, वो डाइवर्जेंट है। और हमारा जो 1/n सीक्वेंस था, सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस, ये जो है वो कन्वर्ज कर रहा है 0 पे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सीक्वेंस और सीरीज जो है वो मिक्स ना हो जाए, ठीक है। अगर वो पूछ रहा है सीक्वेंस के लिए 1/n क्या होगी, तो वो क्या हो जाएगी, 0 पे कन्वर्जेंट हो जाएगी। और अगर हम 1/n सीरीज की बात करते हैं तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है पूरा, आप अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझा है तो एक बार फिर से वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिए, थोड़ा सा आप देख सकते हैं पीछे करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फुल एग्जांपल्स देख लिए कि यहाँ पे हमारा फोर्थ जो है वो भी क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा फिफ्थ की। फिफ्थ जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने जब बात की थी कि हमारी जो एसओपीएस है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो है सीक्वेंस क्या सीरीज जो है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी या फिर ऑसिलेटिंग होगी, वगैरह वगैरह होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एसओपीएस के बारे में। देखिए मेरा जो यहाँ पे 1 -1 +1 -1 एंड सो वन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, -1 टू द पावर n -1 है। क्यों, अगर मैं 1 पुट करूंगा n = 1 टू इन्फाइनाइट, तो मेरे पास क्या है, 1 है। अगर 2 पुट कर रहा हो तो मेरे पास क्या है, -1 है। फिर 3 पुट कर रहा हो तो मेरे पास 1 है एंड सो वन है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, इसके जो फर्स्ट n टर्म है उसके बारे में देखना है। देखिए फर्स्ट n टर्म मुझे क्या देखना है, फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा वो मुझे देखना है। अब मैं यहाँ पे n क्या ले रहा हूँ वो भी डिपेंड कर रहा है। देखिए अगर मैं जो है n इवन ले रहा हूँ, ठीक है, n इवन ले रहा हूँ, तो यहाँ से सारे टर्म्स अगर आपके जब इवन लेते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए मैंने 4 लिया तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो मेरा जब n इवन होता है तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे मेरा एसओपीएस जो है, अगर आपका n इवन है तो आपका एसओपीएस क्या आएगा, वो आएगा 0, ठीक है। n जब आपका इवन है तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैंने n यहाँ पे ऑड ले रहा हूँ, मान लीजिए मैंने सिर्फ 3 ही टर्म्स लिए हैं, 3 से आपको समझ में आएगा, तो यहाँ पे +1 बच रहा है, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं -1 करके +1 और फिर -1 यहाँ पे 5 टर्म हो गया, तो ये यहाँ से +1 तो बचेगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर हमारा n जो है ऑड है तो यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ से देखिए कि हमारा जो एसओपीएस आया है वो है 0 है, जब आपका n क्या होना चाहिए, n होना चाहिए इवन, और जब आपका -1 है तो आपका n क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑड, ठीक है। तो यहाँ से पता चला है दैट मीन्स हमारी जो यहाँ पे सीक्वेंस है SN, वो कैसी सीक्वेंस है, वो बाउंडेड है, बाउंडेड है कि नहीं है, ठीक है, बाउंडेड है। और वो कैसे सीक्वेंस है, फाइनाइट ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है कि नहीं, फाइनाइटली। अगर बाउंडेड सीक्वेंस है और ऑसिलेटिंग हो रही है, ठीक है, अगर आपका ये सीक्वेंस को मैं फॉर्म करता हूँ तो चलिए n जब ऑड है तो -1, इवन पे 0, थर्ड टर्म क्या है भाई, ऑड है तो -1 0 -1 और n सोन आएगी। तो ये जो सीक्वेंस है वो फाइनाइट ऑसिलेटिंग सीक्वेंस होती है। अगर यहाँ पे हमारी एसओपीएस जो है वो फाइनाइटली ऑसिलेट करे तो यहाँ पे हमारी ये जो सीरीज है वो भी क्या करेगी, फाइनाइटली ऑसिलेट करेगी, ठीक है। फाइनाइटली ऑसिलेटेड तो कहाँ पे, कभी कभी बुक में यहाँ पे डाइवर्जेंट पे लिखा जाता है, तो वो जो प्रॉपर इम्प्रॉपर डाइवर्जेंट को लेके चलते हैं वो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर डाइवर्जेंट बोलेंगे। और जो ऑसिलेटिंग वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं तो वो जो है इस सीरीज को क्या बोलेंगे, ऑसिलेटिंग सीरीज बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने जो तीनों टर्म्स हमने देखे थे एसओपीएस के लिए, देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी जो एसओपीएस है वो कन्वर्जेंट हो, सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी या फिर ऑसिलेटिंग होगी, वो उसके एसओपीएस के अकॉर्डिंग होगा। और एसओपीएस के जो भी मैंने एग्जांपल्स थे सिंपल वो मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एसओपीएस के हेल्प से हम और कैसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं, CSI नेट में कैसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं ये भी होगा, BSc में भी वो कहीं ना कहीं पूछ लेता है, और अगर आप MSc में भी रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए काम में आएगा। तो देखते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल SOPS के साथ। आप जो है इस एग्जाम्पल को जरूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा, अगर नहीं आंसर आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास में हम पहले इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि फर्दर एग्जाम्पल्स। तो आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपने अब तक हमें डिजायर एकेडमी फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं कर लिया है तो फॉलो कर लीजिए। हम वहां पे प्रीवियस क्वेश्चन हर रोज पोस्ट करते हैं। साथ साथ डिजायर एकेडमी टेलीग्राम चैनल से हमारी ये जो PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।